ऐसा नहीं है कि जिस टीचर की ड्यूटी लग गई वो अब बस उस ड्यूटी में रह गए। जिन टीचर्स ने पेंडेमिक की ड्यूटीज की उन सब ने अपना मूल कर्तव्य भी बहुत शानदार तरीके से निभाया। उन्होंने अपनी पढ़ाई बच्चों की ऑनलाइन जारी रखी, वो भी एक ऐसे समय में जब अचानक ऑनलाइन टीचिंग उनके सर पे आ पड़ी थी, क्योंकि सबकी प्रैक्टिस ऑफलाइन टीचिंग की थी। खुद को भी एक्सपोजर नहीं था, बच्चों को भी नहीं था, उस सब के बीच ऑनलाइन एजुकेशन भी जारी रखी। माइग्रेशन बहुत हुआ, लोगों की जॉब्स गई, लोग एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी चले गए, एक राज्य से दूसरे राज्य चले गए। वैसे में बच्चों को ढूंढ के लाने का काम टीचर्स ने किया। कई जगह ऐसा देखने को मिला कि लोग छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार वापस चले गए, अपने नंबर ढूंढा। कुछ बच्चों ने जब ये कहा कि हम पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, तो हमारे बीच में ऐसे भी टीचर्स निकले जिन्होंने, प्रिंसिपल निकले जिन्होंने अपने स्टाफ के साथ बातचीत करके अपने खर्चे पर बच्चे को दिल्ली में रुकाने की व्यवस्था की, उसको टिकट दिया ट्रेन का, उसको यहाँ रुकवाया। ऐसे भी लोग निकले जहाँ टीचर्स ने जो काम किया कि उन्हें पता चला कि उनके स्कूल के कुछ बच्चों के पास में, ऐसे तो हजारों उदाहरण है कि उन्हें पता चला उनके स्कूल के बच्चों के पास, किसी के पास मोबाइल तो है लेकिन डेटा नहीं हो पा रहा, इसलिए वो ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ पाया। तो अपनी सैलरी से, अपने बच्चों की सैलरी से डेटा लोगों ने बच्चों के मोबाइल चार्ज कराए हैं। इतना महान कार्य टीचर्स ने किया है। इतना भी किया है कि परिवार में बात करके अपने स्कूल के 100, 150, 200 बच्चों के लिए, उनका जिक्र मैं करूंगा, टैबलेट्स ला के दिए अपने बच्चों के लिए। तो ये सब ग्रेट वर्क हमारे टीचर्स ने किया है। और पेंडेमिक के समय में टीचर्स ने ये साबित किया कि टीचर्स का दर्जा जो गुरु का रखा गया है, और ये माना गया है कि जो कबीर ने भी कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला हो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो पहले गोविंद से आगे भी गुरु को रखना है। ये सही मायने में हमारे टीचर्स ने उसकी भूमिका निभाई है। मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी टीचर्स को नमन करता हूं और साथ साथ आप सबके सामने के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस साल का जो टीचर्स अवार्ड रहेगा 5 सितंबर के अवसर पर, वो भी विशेष रहेगा। टीचर्स अवार्ड में कुछ चीजें हमने चेंज की, क्योंकि पहले जो टीचर अवार्ड होते थे वो एकेडमिक लेवल के परफॉर्मेंस पे ज्यादा होते थे और उसी पर फिल्टर होके आते थे। तो हमने 2016 में एक बड़ा परिवर्तन किया था कि जो टीचर्स का अवार्ड बड़ा सादगी से एक डिपार्टमेंटल फंक्शन के रूप में मनाया जाता था, हमने उसको बड़े ग्रैंड फंक्शन में कहा कि जैसे हम टीचर्स हमारे स्टार हैं, तो उस तरह से करते रहे हैं। इस साल हमने 103 अवार्ड्स को बढ़ा के 122 कर दिया। साथ साथ में क्योंकि हर टीचर कुछ ना कुछ भूमिका निभा रहे थे, तो पहले एक शर्त होती थी कि 15 साल जिस टीचर ने पढ़ाया है उसी को अवार्ड दिया जाएगा। तो एक तरह से पिछले 15 साल के एक्सीलेंस एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन को अवार्ड दिया जाता था। पर पेंडेमिक के समय में तो सबने अलग अलग भूमिका निभाई, इसलिए इस साल हमने उसको ये कहा कि जो 3 साल से साथ में काम कर रहे हैं, टीचिंग के सेक्टर में हैं, उनको ये अवार्ड दिया जा सकता है। गेस्ट टीचर को हमेशा ये माना जाता था भाई गेस्ट टीचर्स को तो एक आध कोई अवार्ड दिया जा सकता है, लेकिन आमतौर पे नहीं होता था। हमने गेस्ट टीचर, प्राइवेट स्कूल के भी कुछ टीचर्स को होता था लेकिन बहुत कम, हमने गेस्ट टीचर, प्राइवेट स्कूल टीचर, परमानेंट टीचर, सबके लिए ये अवार्ड खोल दिया। साथ साथ में एक एकेडमिक बेस पे जब अवार्ड देते थे तो एक बड़ा चैलेंज रहता था कि एक स्कूल में 3000 बच्चे हैं और एक स्कूल में 300 बच्चे हैं। तो जाहिर सी बात है जिस स्कूल में 300 बच्चे हैं कुल मिला के, वहां के टीचर्स के पास में स्पेस नए प्रयोग करने का ज्यादा है और वो हमेशा अवार्ड में आगे रहते थे। इसलिए इस बार हमने अलग अलग स्ट्रेंथ के हिसाब से स्कूल्स की कैटेगरी बना दी कि 2500 से बड़े स्कूल, उससे नीचे स्कूल, उससे नीचे स्कूल, ताकि हर तरह का काम करने वाले टीचर को अवार्ड में अवसर मिल सके। 2-3 साल पहले मैं बहुत सरप्राइज इंस्पेक्शन पे जाता रहा और वहां मुझे बहुत अद्भुत काम करने वाले टीचर्स मिलते रहे। तो 3 साल पहले एक अवार्ड शुरू किया था इस तरह की मेरी सरप्राइज विजिट में, जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने वाले टीचर्स मिलते थे उनको हम आइडेंटिफाई करके अवार्ड देते थे 2 टीचर्स को। इस साल हमने फेस ऑफ DOE, फेस ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के नाम से 2 अवार्ड और शुरू किए हैं टीचर्स के, जिसमें कोई भी टीचर बहुत उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। वो जरूरी नहीं है कि अपने स्कूल में पढ़ाने को लेके ही हो या अपने कैरिकुलम को डिलीवर करने के लिए हो, सिलेबस को, कुछ भी उल्लेखनीय काम कर रहे हैं जिससे हमारे
शिक्षा विभाग का मान सम्मान बढ़ता है उनके उल्लेखनीय कार्य से, उनके स्कूल के बाहर भी, वैसा हमने एक नया अवार्ड शुरू किया, फेस ऑफ डीओई। तो इस तरह से एक और रेस्ट्रिक्शन थी कि एक स्कूल से पहले यह था कि 4 टीचर ही अप्लाई कर सकते थे। ये भी अच्छा काम करने वाले टीचर्स को मोटिवेट करने की दिशा में बाधा थी। तो इस बार वो रेस्ट्रिक्शन भी हटा दी कि कितने ही टीचर एक स्कूल से अप्लाई कर सकते थे। और साथ साथ में ये क्राइटेरिया बनाया कि कोविड के दौरान जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए उसको बड़ा क्राइटेरिया माना जाएगा अवार्ड के लिए। तो इस तरह से हमने जब अवार्ड अनाउंस किए तो पहले ये होता था कि 103 अवार्ड्स के लिए 200 लोग अप्लाई करते थे क्योंकि इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस थी, और उसमें से 103 अवार्ड दिए जाते थे। तो इस बार खुशी की बात यह है कि 1108 एप्लीकेशंस आई और 1108 में से फिर हमने 122 अवार्ड्स हमारी कमेटीज ने सेलेक्ट किए हैं। तो मैं उन टीचर्स को जिन्हें ये अवार्ड दिए जा रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और कल इसका एक विशेष समारोह करके हम उनको सम्मानित करेंगे। इसमें हम आपको अलग से प्रेस रिलीज के साथ साथ एक एक टीचर की डिटेल दे देंगे ताकि आपको वो विवरण मिल सके उन टीचर का, उनके उल्लेखनीय काम का। और उसके साथ विवरण के साथ हम अलग से नंबर्स हम अपने मीडिया टीम को दे रहे हैं, अनिल जी और ललित जी वगैरह के पास में रहेंगे। तो आपको इन 122 टीचर्स में से किसी का नंबर चाहिए, आप नंबर ले सकते हैं। मैं जानबूझ के उनके नंबर्स पब्लिक डोमेन में नहीं दे रहा हूं, पर पत्रकारों को अगर अलग से किसी विशेष टीचर का या कुछ टीचर्स का नंबर चाहिए तो वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे ताकि आप उनसे भी बात कर सकें। आप सबसे मेरी अपील यह है कि टीचर्स ने बहुत उल्लेखनीय काम किया है, तो अपने मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये काम भी पहुंचाएं और साथ साथ उनके प्रति एक सम्मान, उनके प्रति एक आभार भी कल अगर अखबारों में, टीवी चैनल पे देखने को मिले तो और उनका मान सम्मान बढ़ेगा, उनके वो बढ़ेगा, उनको हौसला बढ़ेगा। जो मैंने 2 फेस ऑफ डीओई अवार्ड मैंने बोला था आपको, 2 टीचर्स जिनको इस बार फेस ऑफ डीओई, पहली बार फेस ऑफ डीओई अवार्ड के लिए चुना गया है, उनमें से एक का नाम तो आपने बीच में भी सुना होगा। राजकुमार जी हैं जो सितार वादक भी हैं हमारे स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ, और उन्होंने 32 घंटे 20 मिनट तक लगातार सितार बजा के गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। तो हम शिक्षा विभाग की तरफ से फील करते हैं कि राजकुमार जी का ये रिकॉर्ड हमारे लिए भी बहुत मान सम्मान का विषय है, हमारे शिक्षा विभाग के लिए मान सम्मान का विषय है। इसलिए फेस ऑफ डीओई के तहत उनको भी इस बार हम स्पेशल टीचर अवार्ड दे रहे हैं इस वर्ष का। और साथ ही एक और हमारी टीचर साथी हैं सुमन अरोड़ा जी। ये सुमन अरोड़ा जी के बारे में भी हमें पता चला, ये दिल्ली के आईआईटी से पास आउट हैं और उसके बाद में फिर इन्होंने कुछ समय यूनिवर्सिटीज में पढ़ा के स्कूल में टीचर बनने का फैसला किया और काफी लंबे अरसे से हमारे साथ टीचर के रूप में काम कर रही हैं, मैथमेटिक्स की एक्सपर्ट रही हैं। और ये अपने इनिशिएटिव से, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया, क्योंकि खुद आईआईटी से हैं, तो अपने बच्चों को कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कराती रही हैं और इनके पढ़ाए हुए 23 बच्चों ने पिछले साल जेईई मेंस और 5 ने जेईई एडवांस क्लियर किया। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सिर्फ इतना नहीं बल्कि ये अपनी सैलरी का एक हिस्सा रिजर्व रखती हैं ऐसे बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और अगर उनको कुछ फाइनेंशियल जरूरत पड़े तो वो अपनी तरफ से मदद करती हैं अपनी सैलरी में से सेविंग करके। तो इसलिए सुमन अरोड़ा जी को भी फेस ऑफ डीओई के अवार्ड से सरकार सम्मानित कर रही है। इसके अलावा जो स्पेशल अवार्ड मैंने कहा 2 जो मुझे अलग अलग विजिट्स के दौरान टीचर्स मिलते हैं विशेष काम करते हुए, उनका भी मैं जिक्र कर देता हूं। भारती कालरा जी हैं, हमारी एक वाइस प्रिंसिपल हैं एक स्कूल में रोहिणी के। उनके स्कूल में भी जैसा जाहिर है सब लोग फेस कर रहे थे, बच्चों के पास में टैबलेट्स या मोबाइल फोन की दिक्कत हो रही थी। तो ये बात उन्होंने अपने घर पे की और उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलके और परिवार के बच्चों ने अन्य लोगों के साथ मिलके 321 बच्चों के लिए मोबाइल वो जो टैबलेट्स हैं वो उपलब्ध कराए ताकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से चल सकें। बहुत उल्लेखनीय काम किया। और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग इधर से उधर शिफ्ट हुए कोविड के दौरान। कोई झुग्गी में यहाँ रहता था, फिर उसका किराया बंद हो गया, उसकी आमदनी बंद हो गई, वो कहीं और चला गया, उसकी नौकरी छूट गई, वो कहीं और जाकर रहने लगा।
तो हमारी एक टीचर हैं रानी भारद्वाज जी, इन्होंने कोरोना के दौरान ऑनलाइन क्लासेस जब लेनी शुरू की तो इन्हें पता चला इनके कुछ बच्चे ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा तो बहुत टीचर्स ने किया कि उनको ढूंढने की मुहिम चलाई, लेकिन इन्होंने अपने 6 स्टूडेंट्स को खोजने के लिए आसपास के किराने की दुकान से लेकर आसपास काम करने वाले मेड्स, घरों में फ्लैट्स में मेड्स काम करती थी, वहां भी जा जाके उनकी मदर्स को खोजा और उसके बाद उनके बच्चों तक पहुंची। फिर उनके बच्चों को सराहना की कि आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, आप ऑनलाइन पढ़ाइए। बहुत उल्लेखनीय काम किया इन्होंने। इनको भी विशेष पुरस्कार के रूप में इस साल टीचर अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये सारी डिटेल्स हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ये 4 विशेष अवार्ड जिनका मैंने जिक्र किया, उसके अलावा जो 122 अवार्ड पूरे जो हैं वो सब उपलब्ध करा देंगे और उनके फ़ोन नंबर्स अगर आपको किसी के चाहिए तो वहाँ से मिल जाएंगे। एक साथ साथ एक और अपील मैं करना चाहूँगा दिल्ली के लोगों से और सभी देश के लोगों से कि हम जो भी हैं, हमारे टीचर्स का बहुत योगदान है। तो कल टीचर्स डे के अवसर पर कम से कम अपने एक टीचर को फोन करके धन्यवाद जरूर करें। ज्यादा को कर सकें और अच्छा है, लेकिन दिल्ली का हर नागरिक, देश का हर नागरिक ये जिम्मेदारी जरूर निभाए कि कम से कम। और यहाँ